this is next question number 2, right, from your book. तो क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर गुप्ता परचेज मशीनरी अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट फ्रॉम मिस्टर पंकज, ठीक है। तो गुप्ता ने परचेज किया, तो ये हो गया कौन, हमारा बायर, ठीक है। ये कौन है, हमारा बायर, ठीक है। और मिस्टर पंकज कौन है यहाँ पर, सेलर, या इसको हम बोलते हैं वेंडर, राइट। द कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी, ठीक है। कैश प्राइस कितना दिया है, कैश प्राइस इज इक्वल टू 15,500 और द पेमेंट्स ऑफ द परचेज आर टू बी मेड एज अंडर ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट। डाउन पेमेंट कितने की है, डाउन पेमेंट डीपी मींस डाउन पेमेंट 3,000, ठीक है। फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट कितनी है, 5,000, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। सेकंड कितनी है, सेकंड है जी 5,000 एंड थर्ड वन इज आल्सो 5,000, तीसरी भी कितनी है 5,000, ठीक है। सो ये 3 इंस्टॉलमेंट है, इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना पे किया हमने, एक तो डाउन पेमेंट की और ये 3 इंस्टॉलमेंट साथ में, तो टोटल हो गया ये 18,000। कितना हो गया, तो एक्चुअल में हमने कितना अमाउंट पे किया, अमाउंट पेड किसको, जिससे खरीदी हमने, वो कितना पे किया, 18,000। इसका मतलब क्या हुआ, जो कैश प्राइस मशीनरी की थी और जो अमाउंट हमने एक्चुअल में पे किया है, उनमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सो कितना डिफरेंस आ रहा है, अगर मैं बोलूं 18,000 में से अगर माइनस करेंगे 15,500, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2,500, ठीक है। ये जो डिफरेंस है, ये क्या है, हमारा इंटरेस्ट, ये क्या है, हमारा इंटरेस्ट, जो हमने टोटल इंटरेस्ट पे किया है, किसको, वेंडर को, ठीक है। क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं उसी के अंदर क्या, हमारा इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये जो इंस्टॉलमेंट है, इसमें क्या क्या है, एक तो इंस्टॉलमेंट है आपकी प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। इस 5,000 में इंटरेस्ट भी है और आपकी इंस्टॉलमेंट भी है। सो टोटल कितना अमाउंट पे किया हमने इंटरेस्ट का, 2,500। अब इस 2,500 को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है किसमें, अलग अलग इंस्टॉलमेंट पे कितना कितना आएगा ये, ठीक है। तो उसको देखते हैं कि उसको कैसे करना है, ठीक है। कोई ज्यादा टफ नहीं है, छोटा सा है, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, सो इंटरेस्ट हमारा कितना निकला, ये हमने निकाला यहाँ पर 2,500 इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इसको बाइफरकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग ईयर्स में, ठीक है। तो एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे अभी हम यहाँ पर, वर्किंग नोट, ठीक है। इसमें लिखो पहले ईयर, ठीक है। ईयर कौन सा हमारा, 1 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। उसके बाद है हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है, कितना आउटस्टैंडिंग रह गया है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट पेड, लास्ट में क्या निकलेगा आपका, इंटरेस्ट निकलेगा, लास्ट में क्या निकलेगा, इंटरेस्ट। सो इस तरीके से हम करेंगे इसको। तो देखो फर्स्ट ईयर में कितना था आउटस्टैंडिंग अमाउंट, 15,000। उसके बाद हमने 5,000 पेमेंट की, तो कितना रह गया, 10,000, ठीक है। 10,000 कहाँ से आया, 15,000 माइनस 5,000, फिर हमने 5,000 और पे किया एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, ठीक है। तो कितना रह गया पीछे, फिर 5,000 रह गया लास्ट में, ठीक है। और ये 5,000 भी हमने लास्ट में पे कर दिया, अब नील बचा हमारे पास, ठीक है। ओके, अब देखो रेशो बनानी है हमने, बेसिकली क्या बनानी है, रेशो किसकी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट की, ठीक है। तो ये देखो किससे, 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रेशो बनेगी, 15:10:5 और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3:2:1, ठीक है। ये हमारी रेशो बनी, ठीक है। एक कॉलम बना ही लो यहाँ पर रेशो का भी। यहाँ पर हम एक कॉलम बना देते हैं रेशो, ठीक है। सो क्या बनी, 3:2:1, ये रेशो बनी है आपकी, ठीक है। मीन्स 5 से हमने डिवाइड कर दिया सबको, टोटल हो गया 6। अब इंटरेस्ट कितना था हमारे पास, 2,500, वो मैंने बताया कैसे निकलेगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, 2,500 इंटू
कितना है ये 3 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 1250, राइट। नेक्स्ट फिर से 2500 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 833.33 आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में क्या करना हमने, इसका टोटल करना पहले 1250 प्लस 833 को टोटल करो तो ये कितना आता है, ये आएगा आपके पास 3 8 10 2083, ठीक है। सो टोटल इंटरेस्ट कितना था 2500, सो 2500 माइनस 2083। सो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, डिफरेंस निकालना हमने, टोटल इंटरेस्ट माइनस जो हमने पे कर दिया है, जैसे ये पे कर दिए दोनों, ठीक है। तो 714, ओके। सो दिस इज योर लास्ट ईयर इंटरेस्ट। तो ये हमारा इंटरेस्ट बना, क्या बना, इंटरेस्ट, ठीक है। ये क्योंकि इसकी एंट्री हमने कर दी है, अकाउंट बनाना, इसलिए इसको निकालना जरूरी है, ओके। तो चलो देखते हैं अभी कैसे करना, कैसे इसको। अभी हम सीधे अकाउंट पे आते हैं, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गुप्ता, मींस जो परचेजर है यहाँ पर, बायर है, ठीक है, उसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं भाई हम। तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले, राइट। तो मशीनरी अकाउंट की जर्नल एंट्री क्या होगी, मशीनरी जब हम परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, मैं आपको जर्नल एंट्री करके दिखाता हूँ यहाँ पर। मशीनरी अकाउंट, क्योंकि खरीदी है ना इसने, डेबिट टू मिस्टर पंकज अकाउंट, पंकज अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री होगी, अमाउंट कितना आएगा, जितने की मशीनरी है 15,500, ठीक है। अब इसी एंट्री को क्या करना हमने यहाँ पर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, बाई, बाई नहीं, मशीनरी अकाउंट है तो टू मिस्टर पंकज अकाउंट, अमाउंट कितना 15,500, ठीक है। बस ये एक एंट्री यहाँ पर आएगी, ठीक है, जो आपने क्वेश्चन से देख के करनी है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर सिर्फ आपका कौन सी एंट्री आएगी, यहाँ पर एक और कॉलम भी बनेगा ईयर का, आप उसको बना लेना, मैंने बनाया नहीं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, यहाँ पर भी सिमिलर ईयर का एक कॉलम बनेगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट की एंट्री, फर्स्ट ईयर की एंट्री है, ठीक है, ओके। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी यहाँ पर, ठीक है, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन बोला इसने, इसने बोला है 10%, ठीक है। सो 15,500 का 10% लेना हमने, कितना आ जाएगा 1550, 1550, राइट, ग्रेट। और नीचे बैलेंस कैरी डाउन कर लेंगे, बाई बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। कितना है, माइनस करेंगे दोनों को तो बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पर टोटल कर लेते हैं 15,500, 15,500। सो इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा आपके पास 13,950। नेक्स्ट सेकंड ईयर की एंट्री, ठीक है। सेकंड ईयर में क्या लिखेंगे, बस ये वाला अमाउंट पहले नीचे लिख के आ जाएंगे, बाय टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, 13,950। अब इसी पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट 10% निकालना है इसका 1395, ये आ जाएगा आपका अमाउंट। और यहाँ पर बाई बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो वो कितना आ गया 12,555, ठीक है, माइनस करके। तो यहाँ लिख दो 13,950, क्लोज कर दो 13,950। आई होप आपको लेजर बनाना आता है, ठीक है। तो बाकी एंट्रीज वैसे ही करनी है आपने, ठीक है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको लेजर बनाना आता है। तो अब हमने ये वाला जो अमाउंट है, ठीक है, इसको ट्रांसफर करना है यहाँ पर। तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन,
राइट, 12,555, ठीक है। तो ये थर्ड ईयर की एंट्री है बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओके। 12,555 है तो 56 कर दो इसको, बाई बैलेंस कैरी डाउन, अमाउंट इज 11,299, ओके ग्रेट। 12,555, तो यहाँ पर भी टोटल कितना आएगा 12,555। तो ये बन गया आपका क्या, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमने बनाना है आपका मिस्टर पंकज अकाउंट या वेंडर अकाउंट जिसको हम बोलते हैं। अब बनाएंगे मिस्टर पंकज अकाउंट, ठीक है। तो मिस्टर पंकज अकाउंट में मीन्स ये कौन सी एंट्री है आपकी, मिस्टर पंकज हमारा वेंडर है, यहाँ पर कौन है ये, वेंडर मीन्स जो बेच रहा है, ठीक है, सेलर जिसको हम बोलेंगे। सो ये सेल करेगा, ठीक है। तो इसको सेल करने की एंट्री क्या होगी, बेसिकली सेल करने की एंट्री होगी मिस्टर, हम अपनी बुक्स में क्या लिखेंगे इसको, पंकज अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। ये कौन सी एंट्री है, डाउन पेमेंट की, ठीक है। पहली एंट्री ये होगी, ठीक है। पहली एंट्री ये नहीं होगी, पहली एंट्री होगी आपकी, ये होगी सेकंड एंट्री डाउन पेमेंट की, ठीक है। पहली एंट्री जो आपकी वो क्या है, एसेट अकाउंट मीन मशीनरी अकाउंट डेबिट जो हमने पीछे किया, टू मिस्टर पंकज अकाउंट, ठीक है, अमाउंट 15,500। तो लिख दो यहाँ पर बाई मशीनरी अकाउंट, ठीक है, इस साइड आएगा। तो ये है आपका ईयर। सो फर्स्ट ईयर में यहाँ पर एंट्री आएगी बाई मशीनरी अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा 15,500, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री जो है वो है आपकी डाउन पेमेंट की, ठीक है। तो डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होती है, डाउन पेमेंट की एंट्री होगी यहाँ पर, अगर जर्नल की बात करूं मैं तो जर्नल एंट्री क्या होगी उसकी, मिस्टर रिसीवर कौन है, मिस्टर पंकज, तो मिस्टर पंकज अकाउंट डेबिट टू टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे टू, फर्स्ट ईयर में ही टू कैश या टू बैंक अकाउंट, जो भी आपने लिखना है, ठीक है। टू बैंक अकाउंट लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा 3,000, कौन सी है ये, डाउन पेमेंट की एंट्री, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ डीपी, डाउन पेमेंट। राइट, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट एंट्री किसकी है, इंटरेस्ट ड्यू करने की, कौन सी एंट्री है, इंटरेस्ट को ड्यू करना है, बाई इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पंकज अकाउंट, ये क्रेडिटर है, ठीक है। सो बाई इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट कितना निकाला था हमने, अगर आप पीछे देखोगे 1250, ये वाला फर्स्ट 1250। अब किसकी एंट्री होगी यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलमेंट की, किसकी एंट्री है ये, इंस्टॉलमेंट की, कितनी इंस्टॉलमेंट है 5,000, वो गिवन है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। और लास्ट में क्या निकलेगा आपका, बैलेंस निकालना है यहाँ पे, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। तो पहले इसको हम करेंगे टोटल, तो ये वाली साइड ज्यादा आएगी आपकी, तो ये आएगी कितनी 16,750,
सो 16750 और ये 8000 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8750 ठीक है। ये था आपका फर्स्ट ईयर का। सेकंड ईयर में ये बैलेंस आ जाएगा नीचे, तो लिखेंगे यहां पर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है 8750। फिर एक एंट्री यहां पर और होगी, कौन सी, इंटरेस्ट की, बाई इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है वो कितना निकाला था हमने 833, ये हमने निकाला हुआ है, ये रहा 833, ठीक है जो सर्कल किया हुआ सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट, बस कुछ नहीं करना। टू, यहाँ पर सेकंड ईयर की एंट्री कौन सी होगी, टू बैंक अकाउंट, ठीक है अमाउंट कितना आएगा 5000, ठीक है टू बैलेंस कैरिड आउट, ठीक है टोटल करेंगे यहाँ पर, पहले इस साइड का भी टोटल कर लेंगे, तो ये आएगा आपके पास टोटल करके 9583 यहाँ पर भी 9583, ठीक है माइनस करके कितना आ जाएगा ये 4583, ठीक है। थर्ड ईयर की एंट्री लास्ट ईयर है जो आपका, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट कितना है 4583, साथ ही में लिखना हमने इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमने निकाला हुआ है, कितना निकाला था लास्ट ईयर का 417, ठीक है ये वाला 417 लास्ट में, दिस वन। और अब ये टोटल देखोगे आप तो टोटल कितना आ जाएगा 5000, ठीक है इसीलिए हम जो भी है डिफरेंस निकालते हैं लास्ट में, जो इंटरेस्ट है ना, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है लास्ट में हमने क्या है ना, टू बैंक अकाउंट 5000, ठीक है अब कोई बैलेंस नहीं बचेगा। ये देखो यहाँ पर 5000 था, यहाँ 5000 आ गया, इसका मतलब सारी पेमेंट हो गई है। तो ये क्या था, मिस्टर पंकज अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो वो तो इजी है, ठीक है ये ईयर का कॉलम है आपका, ठीक है ये भी ईयर का कॉलम है, तो करना कुछ नहीं है, जो जो आपने डेप्रिसिएशन निकालना उसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे टू फर्स्ट ईयर में मशीनरी अकाउंट, अमाउंट कितना है 1550, ये कहाँ से पता चला, ये जो डेप्रिसिएशन निकाला हमने ये वाला, बस आपने ये वाला अकाउंट खोल के रखना, यहाँ से एंट्री करते जानी, ठीक है। फिर सेकंड ईयर में कितना इंटरेस्ट है 13, इंटरेस्ट नहीं डेप्रिसिएशन 1395, और थर्ड ईयर में कितना 1256, तो यही चीज यहाँ पर लिखनी है, लेकिन साथ साथ में इसको क्लोज भी करते जाना। क्लोज कैसे करना है, बस ये लिख दिया यहाँ पर, इसको ट्रांसफर करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट कितना ट्रांसफर करना है जो आपका डेप्रिसिएशन जितना है, बस यहीं पे क्लोज कर दो इसको, बस इतना सा काम है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है लास्ट सेकंड का, सेकंड ईयर का कितना था 1395, यहाँ पर लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अमाउंट इज 1395, ठीक है यहाँ पर ही क्लोज कर दो इसको भी। एंड वैसे ही थर्ड ईयर का भी आपने वैसे ही करना, टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है एंड अमाउंट इज 1256, और यहाँ पर भी लिखेंगे बाई, ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट 1256, तो यहाँ पर कर देंगे डबल लाइन के साथ इसको क्लोज, ओके हो गया काम। चलो जी, ये इतना इजी था। उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया हमने वैसे ही इंटरेस्ट अकाउंट भी बनाना है, ठीक है उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते जाना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कहाँ से पता चलेगा हमको, मिस्टर पंकज के अकाउंट से, ये देखो यहाँ पर बाई इंटरेस्ट अकाउंट लिखा है, तो हमने क्या करना है, लिखना है टू मिस्टर पंकज अकाउंट, टू फर्स्ट ईयर में मिस्टर पंकज अकाउंट, ठीक है इंटरेस्ट कितना
1250 फर्स्ट ईयर का, ठीक है, और उसी को ट्रांसफर कर देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अमाउंट इज 1250, क्लोज कर दो यहीं पे। सेकंड, टू मिस्टर पंकज अकाउंट, अमाउंट कितना था 833, और यहीं पे सेकंड ईयर में हम बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अमाउंट इज 833, इसको भी क्लोज करो। और तीसरे ईयर में भी टू मिस्टर पंकज अकाउंट 417 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सिर्फ हमने इसी तरीके से शो करना है कि कैसे आप इसको अकाउंट्स में दिखाते हो। ये क्लोज कर दो। तो ये बन गया क्या आपका इंटरेस्ट अकाउंट। नेक्स्ट इज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंकज, मीन्स वेंडर की बुक्स में हमने अब एंट्री करनी है, ठीक है। तो एक बनाएंगे मिस्टर गुप्ता अकाउंट और दूसरा बनाएंगे इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। सो मिस्टर गुप्ता, ये मिस्टर पंकज है जो कौन है, ये वेंडर है, सेलर है, ठीक है। तो सेलर जब भी कोई चीज बेचेगा तो एंट्री क्या होगी, जैसे कि एंट्री क्या लिखेंगे हम, गुप्ता अकाउंट डेबिट करेंगे, यहाँ पर गुप्ता अकाउंट डेबिट, ये रिसीवर है ना, टू हायर सेल्स अकाउंट, ठीक है, टू हायर सेल्स अकाउंट। तो गुप्ता अकाउंट में जाके हम लिखेंगे टू ईयर फर्स्ट, टू हायर सेल्स अकाउंट, ओके, एंड द अमाउंट इज, टोटल जो कैश प्राइस था 15,500, ठीक है। दूसरी साइड आप क्या करेंगे, मिस्टर गुप्ता ने पेमेंट की है, किसकी, डाउन पेमेंट की, ठीक है, डाउन पेमेंट की एंट्री हुई है ना। सो डाउन पेमेंट की है, तो रिसीवर कौन है यहाँ पर, पंकज है, ठीक है। सो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, मींस एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता अकाउंट, ये एंट्री होगी। तो ये बैंक यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट ईयर में बाई बैंक अकाउंट, डाउन पेमेंट है ये, ठीक है, डाउन पेमेंट 3000, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले एक बार जर्नल जो है कि वेंडर की बुक्स में कौन कौन सी एंट्री होती है और बायर की बुक्स में कौन कौन सी एंट्री होती है, वो एक बार देख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, बाई, उससे पहले यहाँ पर एक एंट्री आएगी इंटरेस्ट ड्यू की, किसकी एंट्री आएगी, इंटरेस्ट ड्यू की, ठीक है, टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री क्या है, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, मींस मिस्टर गुप्ता अकाउंट, ये कट कर देते हैं, क्या एंट्री होगी इसकी, मिस्टर गुप्ता अकाउंट डेबिट, ठीक है, मिस्टर, जर्नल एंट्री ये होगी मिस्टर गुप्ता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। तो लिखो यहाँ पर टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा, जितना हमने इंटरेस्ट दिया है फर्स्ट ईयर में 1250, वो निकाला है हमने, ठीक है, ये सारी चीजें हमने निकाली है। ये रहा आपका 1250, ये वाला। नेक्स्ट, उसके बाद बाई, अब यहाँ पर एंट्री होगी पेमेंट की, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता अकाउंट बाई बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, बैंक अकाउंट, जनरल क्या बनेगा इसका, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता अकाउंट, ठीक है, अमाउंट कितना 5000। सो गुप्ता अकाउंट में आएंगे, लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट है ये, तो अमाउंट इज 5000, राइट। नेक्स्ट, अब एंट्री होगी कैरी डाउन की, बैलेंस निकालने की, भाई बैलेंस कैरी डाउन, और अमाउंट कितना लिखेंगे हम,
टोटल करेंगे पहले इसको, तो ये टोटल आएगा हमारे पास 16,750, 16,750, 16,750 एंड माइनस करने के बाद ये कितना आ जाएगा 8750, 8750। ये अमाउंट है जो सीधा हम यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। तो ले आओ, लिखो सेकंड ईयर में क्या एंट्री होगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8750, ठीक है। बस अब कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन ही करते जाना है। तो यहाँ पर सेकंड में पहले हमने किसकी एंट्री करनी है, यहाँ पर एंट्री होगी सबसे पहले इंटरेस्ट की, टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। ये मैंने बताया आपको कि यहाँ पर इंटरेस्ट क्यों लिख रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट कैसे ड्यू होगा, मिस्टर गुप्ता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट आएगा, बाई बैंक अकाउंट पेमेंट की एंट्री है, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर गुप्ता अकाउंट, ये ठीक है। सो बाई बैंक अकाउंट, ये हम पेमेंट कर रहे हैं किसकी, इंस्टॉलमेंट की। बाई बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले इसको टोटल करते हैं, तो ये टोटल करके आएगा आपके पास 9583, राइट। यहाँ पर भी 9583 टोटल आ जाएगा, ये करो इसको टोटल, ठीक है, हो गया ना टोटल। अब कुछ नहीं करना है, इसको माइनस करेंगे तो कितना का 4583, तो लिख दो 4583, राइट। अब इसी अमाउंट को नीचे ले आओ, तो लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4583, राइट। सो यहीं पे एक और एंट्री होगी इंटरेस्ट की, टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा 417, ये वही वाला इंटरेस्ट है जो हमने पीछे निकाला था, उसी को लिख रहे हैं हम बार बार। तो बाई बैंक अकाउंट, ठीक है, तो अमाउंट कितना आएगा, ये देखो इसका अमाउंट कितना आया 5000, ये भी कितना आ रहा है, यहाँ पर भी लिखेंगे 5000। पेमेंट कितनी की हमने 5000 की, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कितनी है लास्ट वाली 5000, तो टोटल कितना हो गया आपका 5000। अब सारा बैलेंस हमने क्या कर दिया, रिसीव कर लिया एज ए वेंडर। नेक्स्ट एंट्री है लास्ट में इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट की एंट्री वैसे ही करनी है जैसे हमने डेप्रिसिएशन और बाकी इंटरेस्ट की एंट्री की है। तो लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखना कि एंट्री कैसे होगी, हम साइड पे लिख लेते हैं जर्नल कैसे बनेगा इसका, मिस्टर गुप्ता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट। फिर जब हम इसको ट्रांसफर करना है तो कैसे करेंगे, ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, ट्रांसफर करने की एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर में पहली एंट्री क्या होगी, इस साइड आएगी फर्स्ट ईयर की, बाई मिस्टर गुप्ता अकाउंट, इसको देखो, ठीक है, यहां से देख के लिखिए मैंने। अमाउंट कितना होगा, इंटरेस्ट पहले सबसे पहले इंटरेस्ट कितना आएगा 1250, यहाँ पर क्या होगा टू, इसको देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अमाउंट इज 125, जितना अमाउंट है वो सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस यहाँ पर क्लोज कर दो। फिर सेकंड ईयर में भी सेम एंट्री रिपीट करनी है, बाई मिस्टर गुप्ता अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा जितना हमारा सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है 833, ठीक है, टू ये वाली एंट्री, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट इज 833, ठीक है। एंड थर्ड ईयर की एंट्री फिर से वही होगी, बाई मिस्टर गुप्ता अकाउंट, अमाउंट इज 417, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी कितना होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अमाउंट इज 417, ठीक है। तो ये बन गया आपका इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। तो इसमें एक ही चीज नहीं थी कि आपको इंटरेस्ट निकालना कैसे है, ठीक है, वो हमने आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर रेशो बना के करना है, ठीक है। सो दिस इज फॉर all about this question. Thank you.